जिंदा मुकद्दस जलाली और बाबरकत नाम में आपको पास्टर कामरान सुंदर का सलाम। और आप देख रहे हैं पास्टर कामरान सुंदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से और सीखने वाले होंगे और आज का जो टॉपिक है वो है इबादत करना। आज हम इबादत के बारे में देखेंगे कि किस तरह की इबादत हमें और कैसे इबादत करनी है जो खुदा की नज़र में मकबूल है, जिसे खुदा पसंद करता है। और आए मेरे साथ खोलें खुदाओं के पाक जिंदा कलाम में से खरूज पुराना अहदनामा में से उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत को हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने जाने, देखे जाने पर खुदावंद ही की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का बंदा मूसा जब इस किताब को लिखता है तो खुदावंद उसे लिखवाने वाले हैं कि तू बनी इस्राएल को ये बता देना कि तुम मेरी ही इबादत करना, तब मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुम्हारी रोटी पे, तुम्हारी पानी पे, तुम्हारे बीच में से मैं बीमारियों को दूर करूंगा और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, जब हम इस कलाम को आगे पढ़ते हुए जाते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि तेरे यहां किसी के इस्कात ना होगा, मींस मिसकैरेज, इस्काते हमल। खुदा कहता कोई बांझ भी नहीं रहेगी, तेरी उम्र भी मैं पूरी करूंगा, तेरा दुश्मन तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। लेकिन जब हम कलाम अक़दस को देखते हुए खुदावंद के हजूर आते हैं तो पता चलता है कि बनी इस्राएल ने ऐसा नहीं किया। बनी इस्राएल खुदावंद से मुनहरफ हो गए, बनी इस्राएल खुदावंद से दूर हो गए और जैसे खुदा ने उन्हें कहा था वो वैसे उसकी इबादत ना करने वाले हुए। क्योंकि जब हम पाक कलाम को पढ़ते हुए आगे जाते हैं तो मलाकी की किताब के अंदर उसके 3 बाब में हमें यह मिलता है कि खुदा ने कहा तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। जब हम मलाकी 3:13 को पढ़ते हैं, खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। हम खुदावंद की इबादत वैसे नहीं कर रहे। तो खुदा कहता है 14वीं आयत के अंदर, मलाकी 3:14 लिखा, तुमने कहा खुदावंद की इबादत करना अब से है। लेकिन जब मूसा की इस किताब को, जो खरूज एग्जिट जिसको कहते हैं, यहां से निकाला जाना मिस्र से, खुदा कहता है जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। लेकिन मलाकी नबी के सहीफे में खुदावंद इंतहाई गुस्से में अपने बंदा के जरिए ये नबूवत की किताब में लिखवाते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त है। तुमने कहा खुदा की इबादत करना बस है, रब्बुल फाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ना हासिल। और फिर हम मगरूरों को नेकबख्त कहते हैं। बाद हमें नजर आता है कि उस शख्स ने ये किया, उस शख्स ने ये किया, उसने ऐसा किया, लेकिन खुदा ने देखी किस कदर उसे बरकत दी। उसके पास गाड़ी, उसके पास दौलत, उसके पास औलाद, उस सब बरकतों से माला माल है। लेकिन खुदा कहता है ऐसा नहीं है, तुम ठीक तरीके से मेरी इबादत करना और तब मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मेरे अजीजों, आज हम एक शख्स, एक कैरेक्टर को बाइबल अक़दस में से देखेंगे और वो कैरेक्टर एक बहुत फेमस कैरेक्टर है बाइबल का, जिसने कैद में रहकर खुदावंद की ठीक तरह से इबादत की, जिसने उस
जब उस पर दूसरे लोग हुकूमत कर रहे थे, उसने ठीक तरह से इबादत की। उसने ट्रेड नहीं किया अपने आप को, उसने अपने खुदा को छोड़ नहीं दिया। और जैसे उसने सीखा था कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा। और खुदा कहता है मैं तेरे बीच से बीमारी को भी दूर करूंगा। आए दानियल नबी का सहीफा और उसकी छठे बाब की 18वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ एक शख्स जिसका नाम दानियल है, जो मादियों और फारसियों के बादशाह के दौर में उसके दरबार में एक वजीर के तौर पर काम करता है, ठीक वक्त पर खुदावंद की इबादत करता है, वो खुदावंद को ही सजदा करता है, वो खुदावंद ही की इबादत करने वाला होता है, वो उस कुर्बानियों के गोश्त को हाथ नहीं लगाता और खुदावंद उससे सरफराज कर रहा है सीरी में भी। जब हम 18वीं आयत से पढ़ते हैं, 16वीं आयत से माफ फरमाइएगा, तो ये ऐन इबादत करते हुए पकड़ा जाता है। और बादशाह का हुक्म था कि जो किसी भी और माबूद की इबादत करेगा उस शेरों की मान में डाला जाएगा, वो काट डाला जाएगा, मार दिया जाएगा। और 16वीं आयत के अंदर दानियल 6 बाब के अंदर लिखा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, सुनिएगा मेरे अजीजों, वो बादशाह जो मादियों और फारसियों का बादशाह है, जो आग की प्रस्तिश करने वाला है, वो दानियल को देखता रहा है, वो दानियल को जानता है कि वो जिस खुदा की इबादत करता है, और कहता है तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईमान देखिए उस बादशाह का। और ये दानियल के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा शख्स जो उस खुदा से वाकिफ नहीं है, लेकिन दानियल अपने उस खुदा से, उसकी कुदरत से वाकिफ है। और लिखा एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। दानियल जो ठीक हमेशा इबादत करने वाला था, वो शेरों की मान के अंदर है। लेकिन अब आगे क्या होता है सुनिएगा। तब बादशाह अपने कैसर में गया, वो अपने महल में चला गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए गए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला। और आगे लिखा है, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा, क्योंकि बादशाह समझ रहा था दानियल मर चुका होगा, दानियल को शेर खा चुके होंगे, दानियल की आवाज नहीं आएगी। लेकिन बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, अरे दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? और दानियल जवाब देता है, तब दानियल ने बादशाह से कहा, अरे बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी है बादशाह मैंने खता नहीं की। मेरे अजीजों, ये कैसा वाकया है जो शायद अहले दानिश की नजर में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा और आपका खुदा ये करने की कुदरत रखता है। मेरा और खुदा आपका खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है। मेरा और आपका खुदा हमें मौत के मुंह से छुड़ाने की कुदरत रखता है। लेकिन जब हम उसकी ठीक तरीके से हमेशा इबादत करेंगे,
तब वो ये करने की कुदरत रखता है। वो दुनिया के बादशाहों को आपके लिए परेशान कर देगा। बादशाह को भूख नहीं लगी, बादशाह को नींद नहीं आई, बादशाह ने म्यूजिक नहीं सुना, बादशाह बहुत सुबह सवेरे उठता हुआ अब भागता हुआ शेरों की मान पर पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि दानियल जिस जिंदा खुदा की इबादत करता है वो खुदा उसे छुड़ाएगा, वो कादिर होगा। और उसने दानियल से कहा है, दानियल क्या तेरा खुदा कादिर हुआ? मेरे अजीजों, जब हमने खुरूज की किताब में इस पैगाम को शुरू किया तो हमने पढ़ा, खुदा अपने बंदा मूसा के जरिए लिखवाता है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा और कोई सकात नहीं होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरी उम्र पूरी होगी, मैं हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, उन सब के पास तू जाएगा, शिकस्त होगी, तेरा दुश्मन तेरे आगे ठहर नहीं पाएगा। सो अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि खुदा मुझे और आपको बरकत दे, तो हमें उस खुदा की हमेशा इबादत करनी है, हमें उस खुदा के साथ हमेशा वफादार रहना है और ठीक तरीके से उसकी इबादत करनी है जैसे दानियल करने वाला हुआ। और फिर खुदा हमारे लिए कादर होगा, फिर खुदा हमारी रोटी पानी पे बरकत देगा, फिर खुदा हमारी औलाद को बरकत देगा, फिर खुदा हमारे कारोबार को बरकत देगा, फिर हम कभी झुटलाए नहीं जाएंगे, हम भटकेंगे नहीं, हमारे नुकसानात नहीं होंगे। आज जब हम इस पैगाम को सीख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं जितने आप देखने वाले हैं आप तमाम इस कलाम से बरकत पाने वाले होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल पास्टर कामरान सुंदर ऑफिशियल। गॉड ब्लेस यू।